नमस्कार। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने विचार पे, मन में उठ रहे विचारों की उत्पत्ति और वो कैसे आता है उस पे विचार किया था, उसकी चर्चा की। अब सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा लेट आए हैं, चलिए कोई बात नहीं, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। विचार की उत्पत्ति जो है भाषा के कारण होता है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था। ज्ञान इंद्रियां उस पर प्रभाव डालती है, ये भी देखा था। अब आगे जब हम लोग विचार को और कोडिफाई करेंगे और अच्छे से समझेंगे तो विचार की 3 स्थितियों का हम लोग कल्पना करते हैं, या ये हकीकत भी है। विचार की 3 स्थितियां होती हैं। एक ऐसा होता है मन जब विचारों से भरा होता है। पहली स्थिति जब मन विचारों से बहुत भरा हुआ होता है, और उसकी एक बीच की स्थिति को हम लोग दूसरी स्थिति मानते हैं जब मन कम विचारों से भरा होता है, और एक तीसरी स्थिति होती है जब मन विचार शून्य होता है, लगभग। अब तीनों स्थितियों में क्या होता है, कैसे हम तीनों स्थितियों तक पहुंचते हैं। हम लोग ये भी देख चुके थे कि जब हम लोग गर्भ में होते हैं तो केवल भावनाओं को अनुभव कर रहे होते हैं। गर्भ से बाहर जब दुनिया से साक्षात्कार भी होता है हम लोग का, तब भी कुछ समय तक हम लोग केवल भावनाओं को समझते हैं। धीरे धीरे भाषा को सीखते हैं तो विचार का जन्म होता है। यानी मूलतः जब हम इस संसार में आते हैं तो विचार शून्य ही होते हैं। धीरे धीरे भाषा के ज्ञान से हम लोग विचार के उस भंवर में आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी स्थिति जब कम विचार वाला मन, और फिर पहली स्थिति जब हम विचारों से भर जाते हैं। परमात्मा हमें विचार शून्य वाली स्थिति में ही भेजता है, और संसार के सांसारिक ओहा पोह में हम लोग फिर विचार की पहली स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां मन विचारों से बहुत भरा हुआ होता है। अब विचारों से भरा हुआ मन हानिकारक है या लाभदायक है, या इसके क्या प्रभाव हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। विचारों पर ये तीनों स्थितियों का अध्ययन गहराई से अध्ययन करेंगे। साथ में हम लोगों को यहीं पे भावनाओं का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि विचार भावनाएं दोनों लगभग साथ ही बहती है। या यूँ कहें कि भावनाएं पहले उठती है, उस पर विचार सवारी करती है। विचार उसके पीछे अनुगामी होती है भावनाओं की। तो भावनाओं का अध्ययन भी साथ में हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोनों को बहुत आसानी से समझा जाएगा, और दोनों में लगभग दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, और इसको मिनिमाइज करने में या इसकी जो समस्याएं हैं या इसके जो फ़ायदे हैं, प्रोज कॉन्स हैं, वो भी दोनों के लगभग एक जैसे हैं। तो हम लोग इसको भावनाओं को भी यहीं पे समझ लेते हैं तो काफ़ी सुविधा होगा। और उसके बाद फिर जो विचार की स्थितियां हैं उसके बारे में हम लोग दोनों को, विचार और भावनाओं को एक साथ कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसकी भी चर्चा इसके बाद के सेशंस में करेंगे। तो भावनाएं क्या हैं? तो हम लोग ने जैसे देखा कि ज्ञानेंद्रियों के कारण जो इनपुट्स होते हैं और उससे जो है भाषा सीखता है और विचार का जन्म होता है, उसी तरह से भावनाओं का जन्म का कारण भी ज्ञानेंद्रियां ही होती हैं। ज्ञानेंद्रियां ही हमारे अंदर भावनाओं के जन्म का कारण होती हैं। हम लोगों ने पिछले सेशंस में नदी का एग्जाम्पल लिया था। एक बार फिर से उसी एग्जाम्पल को लीजिए कि मैंने कहा था जैसे कि नदी है, और नदी में जो धारा है, जो करेंट है, जो लहर है, उसी को आप भावना समझिए। और नदी जो मलबा कैरी करती है, जो भी रेत हो या बालू हो या और भी कोई चीज़ जो कैरी कर रही है, उसको हम लोगों ने विचार कहा था। तो मन में जो है उसी तरह की स्थिति होती है, भावनाएं होती है और उस पर विचार सवारी करती है, या भावनाओं के लहर में जो है विचार भी बहते रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि भावनाओं के जन्म के कारण भी ज्ञानेंद्रियां ही होती है। इसी के कारण जो है भावनाएं जन्म होती है। अब तक हम लोगों ने जो भावनाओं को जाना है, तो हम लोगों ने देखा है कि हम लोग भावनाओं को सकारात्मक और नकारात्मक, गुड्स और बैड्स में बांटकर इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन हम लोग ने पिछले वीडियोस में एक विपरीत की भाषा की चर्चा की थी, जिसमें हमने कहा था कि विपरीत नहीं, अभाव की स्थिति
हम लोगों को सीखना है। मैंने कहा था कि अंधेरा जो है उजाले के विपरीत नहीं है, बल्कि अंधेरा गर्भ है जहाँ उजाला जन्म लेती है। या फिर हम लोग ने अंधेरे को परिभाषित भी किया था और कहा था कि उजाले का अभाव। हम लोगों ने विपरीत नहीं माना था, उस तरह की शिक्षा पद्धति का हम लोगों को प्रयोग करना था। तो यहाँ पे भी भावनाओं को सकारात्मक और नकारात्मक रूप में ना बांटते हुए हम लोगों को, चूँकि आप जैसे ही विपरीत कहते हैं तो संघर्ष, जैसी मैंने बात कही थी कि संघर्ष दिखाई देता है उसमें, और हम लोगों को संघर्ष को मिनिमाइज करना है, इसलिए धर्म का सफ़र शुरू किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग गुड और बैड्स में न देखिए भावनाओं, असल में भावना तो एनर्जी है, एनर्जी का ही रूप है। मन को मैंने कहा था कि सूक्ष्म शरीर है, एनर्जी है, ऑरा है। तो भावना अगर एनर्जी है तो एनर्जी जैसे लहर होती है, समुद्र में जैसे लहर होती है, वैसे ही लहरों का एक स्वभाव है कि उसमें एक शीर्ष और गर्त बनाता है, एक अप्स एंड एक डाउन्स होते हैं, तो एक लहर पूरा हो जाता है। एक तरंग धैर्य आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं तो आप ऐसे समझिए कि एक अप्स और एक डाउन्स, तो वो एक पूरा एनर्जी का एक पूरा चक्र कह सकते हैं उसको, कि जितना एनर्जी ऊपर गई उतना ही वो नीचे जाती है रिलेटिवली, तो वो फिर उसका एक चक्र पूरा हो जाता है। तो इसके साथ भी भावनाओं के साथ भी कुछ ऐसा होता है कि जब आप भावनाओं में अप्स होते हैं, मतलब आप इसको जब सकारात्मक भाव से कह सकते हैं, जिसको हम सकारात्मक भाव कहते हैं, कि जब हम कुछ अच्छे भाव से भरे होते हैं तो हम उसको कहेंगे कि हम अप्स में हैं, भावनाओं के अप्स की स्थिति में हैं। और जब हम कुछ बुरे भाव से, कुछ जिस समय हम कुछ कम महसूस कर रहे होते हैं, अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे होते हैं, जिस समय अच्छे भाव का अभाव होता है, तो उस समय की स्थिति को हम डाउन्स कह सकते हैं, गर्त की स्थिति, शीर्ष और गर्त, अप्स एंड डाउन्स अक्सर मैं यूज़ करूँगा। तो इसको समझना है कि अप्स माने कुछ सकारात्मक स्थिति है, भावनाओं का तेज बहाव है, हम कुछ अच्छी फीलिंग्स कर रहे हैं, और गर्त का मतलब, डाउन्स का मतलब कुछ बैड फीलिंग्स हो रही है। तो इस तरह से तो एनर्जी, जो भावनाएं हैं वो अप्स और डाउन्स का निर्माण करती है। अब इसको अप्स एंड डाउन्स को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, हम युवाओं में हम लोगों में प्रेम की भावना होती है, प्यार करते हैं हम लोग। तो इसमें असल में क्या होता है, इसको बारीकी से समझिए। जैसे कि हम लोग प्यार में पहले किसी से आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है, आकर्षित होते हैं, फिर धीरे धीरे उसके साथ समय बिताते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, फिर बात आगे बढ़ती है, फिर हम ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं, और उसके बाद फिर उसी की विपरीत स्थितियां भी बनती है। जैसे कि हम उसके साथ होते हैं तो अप्स में होते हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, और फिर जब उससे अलग होते हैं, उससे दूर होते हैं, तो फिर हम लोग डाउन्स को महसूस भी करते हैं, हम लोग अकेलापन भी महसूस करते हैं, दूरियां महसूस करते हैं। तो ये चीज़ें, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी भावना अप्स और डाउन्स दोनों को जब तक पूरा नहीं करेगी, उसका एक चक्र पूरा नहीं होगा। मतलब कि आपने जब भी कभी अप्स को महसूस किया है, बहुत अच्छा महसूस किया है, तो आप लोग बिल्कुल सजग हो जाएं, बहुत ध्यान दें इस पे कि आप अब डाउन्स को महसूस करने वाले हैं, क्योंकि वो एनर्जी जितनी ऊंची गई है, आपने जितना हाई फील किया है, आप थोड़े ही समय बाद, कुछ ही समय बाद, वक्त में आप उतना ही डाउन्स फील करेंगे। आपने किसी के साथ को बहुत एंजॉय किया है, आप पूरा महसूस किए हैं बिल्कुल, तो आप फिर थोड़े ही देर बाद उसके ना होने पे आप बहुत ही डाउन्स में, बहुत ही अकेलापन महसूस करेंगे। ये भावनाओं का एक गुणधर्म है। इसको बारीकी से आप लोग अगर अपने निजी जीवन में इसको प्रयोग करें, इसको देखें, समझें इस रूप में, तो आप देखेंगे कि अक्सर ये चीज़ होते रहता है आपके साथ। आप किसी भावनाओं में बहुत अप्स दाते हैं, तो फिर बहुत डाउन्स को भी आप देखेंगे। आप किसी पार्टी की कल्पना कर लीजिए कि अगर आप कोई पार्टी में गए हैं तो आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी शोर शराबा है, बहुत ये है, तो थोड़े ही देर बाद उस शोर शराबे के बाद आप फिर शांति की तलाश करेंगे, आप फिर थोड़ा शांत होंगे, और फिर उतना ही, उसके बाद आप फिर उतना ही शोर शराबे के बाद फिर उतनी ही शांति का भी आप
अनुभव करने लगते हैं। तो हर भावनाओं के साथ ये होगा। तो भावनाओं का ये गुण धर्म है, ये उसका एक तरह से कह सकते हैं एटीट्यूड है कि वो ऐसे करके एक सर्कल को पूरा करती है। एक अप्स और एक डाउन्स को मिलाकर एक भावनाओं का एक पूरा सर्किल तैयार होता है। ये एक उसका गुण धर्म हो गया। अब अगर आप ये अच्छे से समझ गए हैं कि भावनाओं में अप्स और डाउन्स होते हैं, यानी एक शीर्ष और एक गर्त होता है, और जो कि एनर्जी के कारण ही होता है, तो अब ये समझते हैं कि आखिर ये अप्स और डाउन्स आते क्यों हैं, ये आते कहाँ से हैं, लहर कहाँ से आते हैं, आप में इतने अप्स कहाँ से आ जाते हैं। अचानक से एक साधारण सी स्थिति है मन की, जब मन में बहुत छोटे अप्स और बहुत छोटे डाउन्स होते हैं। इसको हमेशा आप याद रखिएगा आगे की चर्चाओं में भी, जब हम कहेंगे कि मन की साधारण स्थिति, भावनाओं की साधारण स्थिति, तो आपको समझना है कि बहुत छोटे से अप्स और बहुत छोटे से डाउन्स, जब आप किसी भाव से ओतप्रोत नहीं, तो साधारण सी स्थिति, कहीं बैठे हैं कुछ कर रहे हैं, तो एक साधारण सी स्थिति में भावनाओं का एक बहुत छोटा अप्स और एक बहुत छोटा डाउन्स होता है, पर वो होता ज़रूर है, आप भावना रहित नहीं होते। तो ये अप्स और डाउन्स की इंटेंसिटी जो है, इसकी तीव्रता, ये अप्स कितनी बड़ी अप्स होगी और कितने छोटे डाउन्स होंगे, इसकी तीव्रता जो है दो बातों पे निर्भर करती है। पहली बात तो है ज्ञानेंद्रियाँ, चूँकि भावनाओं की उत्पत्ति के कारण ही वही है ज्ञानेंद्रियाँ, तो पहले इसके इंटेंसिटी जो है बेसिकली निर्भर करती है ज्ञानेंद्रियों पे। और एक दूसरी चीज़ है जिस पे जो है इसकी इंटेंसिटी निर्भर करती है, वो है आपका उम्र। उम्र हम लोग इसलिए कह रहे हैं, ज्ञानेंद्रियां तो हम लोग समझ गए हैं कि भावनाओं की उत्पत्ति का कारण है और इसको इंटेंसिफाई भी करता है। जैसे कि आप किसी वस्तु को, जो कोई चीज़ को आप फील करते हैं, जैसे कोई ठंडी वस्तु को फील करते हैं, तो वस्तु जितनी ज़्यादा ठंडी होगी अनुभव उतना ही तेज होगा। या आप हीट को फील करते हैं, हीट को टच करते हैं, तो वो हीट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही आपको आंदोलित करेगा, उतना ही तेज झटका आपको लगेगा। हल्का गर्म है तो आप सह लेंगे, उतना ज़्यादा भावनाओं का अप्स नहीं बनेगा, और जितना तेज होगा भावनाओं का उतना ही बड़ा अप्स बनेगा, और उसको हटाने के बाद उतना ही डाउन्स, फिर उतना ही राहत, रिलैक्स। ये तो इंटेंसिटी पहली तो ज्ञानेंद्रियों पे निर्भर करती है। आपने कोई दृश्य ही देखा तो उतने ही आप आश्चर्य से भर सकते हैं, उतने ही आप महत्वाकांक्षा से भर सकते हैं, वासना से भर सकते हैं, और फिर उसके उतने ही वैसे ही डाउन्स भी निर्मित होते हैं। तो ज्ञानेंद्रियाँ सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है ज्ञानेंद्रियाँ। और एक दूसरा बड़ा फैक्टर होता है इंटेंसिटी को बढ़ाने घटाने में, अप्स के इंटेंसिटी को बढ़ाने घटाने में, उम्र। उम्र कैसे होता है? हमारा जो भौतिक शरीर है वो भावनाओं को कैरी करता है। भौतिक शरीर को आप कह सकते हैं पात्र, और भावनाएं उसमें रखा हुआ पानी, या पानी, हाँ ठीक है पानी। तो उम्र के हिसाब से जैसे जैसे हम छोटे होते हैं जब, तो हमारी क्षमताएं कम होती है, तो हम कम ऊर्जा को कैरी कर सकते हैं। पर जैसे जैसे हम जवान होते हैं, युवावस्था को प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे हमारा जो पात्र है, भौतिक शरीर जो है, वो विकसित होता है, डेवलप होता है, मैच्योर होता है। तो हमारे भावनाओं को कैरी करने का जो क्षमता है वो भी विकसित होता है। तो बचपन से जैसे जैसे हम युवा अवस्था की ओर जाएंगे, भावनाओं को कैरी करने का, वहन करने का जो क्षमता है वो भी विकसित होता चला जाता है। तो बचपन से युवा अवस्था की ओर हमारे जो शुरुआत में जो अप्स और डाउन्स होंगे वो थोड़े कम होंगे, क्योंकि हमारे पात्र ही थोड़े हैं, हम उतनी ज़्यादा बड़े भावनाओं को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते हैं। तो हमारे छोटे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हम छोटी छोटी बातों पे खुश होते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए रोते हैं। बच्चा किसी पत्थर के टुकड़े से भी बहुत खुश हो जाता है और फिर उसको फेंक के रोता भी है।
तुरंत उसका मज़ा उसी डाउन्स में बदल जाता है। कोई नया खिलौना आ जाए तो काफ़ी हाई महसूस करता है, अप्स आ जाते हैं उसमें, और फिर घंटे 2 घंटे बाद उसमें डाउन्स भी आते हैं। उस खिलौने को फिर किधर फेंक के या दरकिनार करके वो फिर अलग दूसरे कामों में मगन हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो एक्साइटेड होता है बच्चा। पर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो फिर खिलौने आपको उतने ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, फिर दूसरी चीज़ें आपको ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और युवावस्था में हम लोग जानते ही हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें, नौकरी, शादी, ऐसी चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है, या कोई बड़ा टूर। तो उस समय हमारा जो पात्र है वो बड़ा हो चुका है, तो हमारे भावनाओं को कैरी करने का क्षमता विकसित हो गया है, तो ज़्यादा बड़े अप्स आते हैं और यहीं पे ज़्यादा बड़े डाउन्स भी आते हैं। बचपन का कोई दोस्त छूट जाए तो क्या गम है, भूल जाते हैं। फिर क्लास 1, 2 में कौन था नहीं था याद भी नहीं है। पर अब भी जैसे आप ग्रेजुएशन में हो तो उस समय की दोस्ती यारी काफ़ी प्रभावित करती है। उस समय की गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, उस समय की चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती है, ज़्यादा आंदोलित करती है हमको। तो इस समय युवावस्था में ज़्यादा बड़े अप्स बनते हैं और ज़्यादा बड़े डाउन्स भी बनते हैं। इस समय हम ज़्यादा तन्हा महसूस करते हैं या ज़्यादा फुलफिल भी महसूस करते हैं। और फिर जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं वैसे वैसे फिर हमारा पात्र जो है धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। ये हम सब जानते हैं। विकास जो है एक चरम सीमा पर पहुंच के फिर वो अपने अधोगमन को जाती है। मतलब जो विकसित चीज़ें थी वो अब धीरे धीरे डिज़ोल्व होती है, ख़त्म होती है, समाप्त होती है। अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करके वो धीरे धीरे मिटती भी है। तो वृद्धावस्था में, युवावस्था से फिर जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर हम लोग जाते हैं, भावनाओं को कैरी करने की क्षमता फिर घटने लगती है। अब फिर वृद्धावस्था में फिर बच्चे जैसी कुछ आदत भी हम लोगों में आ जाती है। छोटी छोटी चीज़ों से हम खुश होने लगते हैं और बड़े बड़े चीज़ें हमारे जीवन में उतने प्रभाव नहीं डालते हैं। आप देखेंगे कि बुजुर्ग जो है बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, उसका ये कारण है। अब बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें, नौकरी, पैसा, शादी, विवाह, ये सब चीज़ें अब उनके जीवन से समाप्त होने की स्थिति में होती है, लगभग मिट रही होती है। अब छोटी छोटी खुशियाँ, या फिर कहीं पड़े ही रहते हैं, किसी से 2 टूक बात कर लिया, चलो ठीक है, शाम में थोड़ा निकल लिया, घूम लिया, बस इतना। तो उनके भावनाओं के अप्स एंड डाउन्स कम हो जाते हैं, कि उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि उसका कैरी करने का क्षमता उनका कम हो जाता है। यानी 2 चीज़ें हम लोगों ने देखा कि स्पष्ट रूप से उसके इंटेंसिटी को, भावनाओं के इंटेंसिटी को, भावनाओं के अप्स एंड डाउन्स को, कितने बड़े अप्स कितने बड़े डाउन्स होंगे, इसको प्रभावित करता है 2 चीज़, वो है ज्ञानेंद्रियां और उम्र। अब हम लोग यहाँ पे ये शीर्ष और गर्त देखें तो यहाँ पे ये बातें भी क्लियर होगी कि विपरीत नहीं है। जैसे हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक में बांट देते हैं भावनाओं को, तो यहाँ पे ठीक से समझिए कि यहाँ सकारात्मक और नकारात्मक विपरीत जैसा कुछ नहीं है, संघर्ष जैसा कुछ नहीं है। वो ऊर्जा का एक चक्र है कि आपने जिसको जितनी तेजी से उछाला, वापस वो उतनी तेजी से गिर जाएगा। वो इस तरह से, जैसे लहर है, समुद्र में लहर है, आप देखेंगे समुद्र के किनारे की लहर आती है और फिर वापस वहीं जाती है, फिर आती है, फिर वापस वहीं जाती है। तो उसका एक चक्र है। वो जितना ऊपर चढ़ी है फिर वापस उतना नीचे जाएगी, फिर जितना ऊपर चढ़ी है वापस उतना नीचे जाएगी। तो साधारण स्थितियों में, और कई बार आप उसको लहरों को देखेंगे कि ज़्यादा ऊपर आ जाती है। हवाओं के प्रभाव के कारण लहर, ज़्यादा बड़ी लहरें उठने लगती है अगर हवा तेज हो। यानी बाहरी कारक समुद्र के लहरों पे प्रभाव भी डालते हैं। कई बार सुनामी भी आ जाती है। कोई ऐसा भूकंप अंदर हुआ हो तो उसके अंदर सुनामी आ जाती है और कई शहर को तबाह कर देती है, या हानिकारक प्रभाव डालती है। तो बाहरी कारक के कारण समुद्र की लहर जैसे प्रभावित हो, वैसे मन भी,
मन भी कई बार साधारण स्थिति में छोटे छोटे लहर, छोटी भावनाएं, लेकिन कई बार कुछ ऐसा जीवन में घटता है कि बड़े बड़े लहर उठ जाते हैं। कोई बड़ा दुख का बात हो गया हो तो बहुत बड़े डाउन्स बन जाते हैं, या कई बार अचानक से नौकरी लग जाए। युवाओं, आजकल हम लोगों के लिए नौकरी एक बहुत बड़ा चीज़ है, तो हम लोग उसकी तलाश में कई साल बिताते हैं। तो नौकरी लग जाए तो उसके जीवन में बहुत बड़ा अप्स आता है, वो काफ़ी फुलफिल महसूस करता है, तो उतना ही डाउन्स भी आएगा। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जितने बड़े अप्स उतने बड़े डाउन्स। अब जब हम लोगों ने ये देख लिया है कि भावनाएं सकारात्मक और नकारात्मक नहीं होती हैं, उसमें वो एक क्रम है जिसमें हम लोग अप्स और डाउन्स को फील करते हैं, उसमें एक चक्र पूरा होता है उसका। यहाँ पे भावनाओं का एक गुणधर्म और है जिसको भी हम लोग को समझना है कि हम लोग कभी कभी दो स्थितियों में होते हैं। एक मैंने नाम दिया है कि स्थिति को इमोशनली रिसेप्टर्स और इमोशनली अफेक्टर्स। कुछ लोग जो होते हैं ये इमोशनली रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब जैसे कि वो रिसीव करते हैं, ग्रहण करने के मोड में होते हैं किसी चीज़ को, किसी बात को, किसी इमोशंस को। और जो अफेक्टर्स होते हैं वो प्रभाव डाल रहे होते हैं दूसरे लोगों पे, दूसरे लोगों में, दूसरी चीज़ों पे, दूसरे जीवों पे, किसी पे भी प्रभाव डाल रहे होते हैं। तो दो स्थितियां हैं मन की भावनाओं की, एक तो है इमोशनली रिसेप्टर्स की स्थिति और एक दूसरी है इमोशनली अफेक्टर्स की स्थिति। यानी भावनात्मक रूप से कोई प्रभाव डालता है और भावनात्मक रूप से कोई प्रभावित होता है। इसको एक बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं कि इमोशनली अफेक्टर्स कौन है, कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई बड़ा संत है, जैसे सद्गुरु हैं या रविशंकर हैं, या ये जो मोटिवेटर्स होते हैं, संदीप माहेश्वरी जैसे, या सोनू, क्या है वो बहुत फेमस है, सोनू शर्मा। तो ये सब जो मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं या वो करते हैं, सेशंस करते हैं मोटिवेशन के, तो ऐसे लोग, या और भी बड़े नाम जैसे बुद्ध हैं, महावीर हैं, ऐसे भी लाओ त्से हैं, ऐसे लोगों भी, ऐसे संत भी, ये लोग इमोशनली अफेक्टर्स होते हैं। ये काफ़ी बड़ी संख्या में काफ़ी बड़े लोगों को प्रभावित करते हैं एक साथ। और इतनी बड़ी संख्या, जैसे कि सद्गुरु कोई प्रवचन कर रहे हैं, सामने 1000 10,000 लोग बैठे हैं, तो वो 10,000 लोग उस समय इमोशनली रिसेप्टर्स होते हैं। और एक इंसान, अकेला बंदा, इमोशनली अफेक्टर्स होता है। इसको छोटे सेंस में भी आप समझ सकते हैं कि कई बार आप दो लोग हैं, किसी से बातचीत हो रही है, तो आप देखेंगे कि कभी कभार आप जो है किसी बात को इतने ताकत से कहते हैं, इतने विश्वास से कहते हैं कि आप इमोशनली अफेक्टर बन जाते हैं। इतनी तथ्यात्मक बात कह देते हैं कि सामने वाला थॉटलेस हो जाता है, इमोशन लेस हो जाता है, वो रिसेप्टर्स बन जाता है। वो हाँ बस ऐसे करके वो आपकी बात को मान लेता है। तो उस स्थिति में वो इमोशनली रिसेप्टर है और आप कह रहे हैं तो इमोशनली अफेक्टर हो गए। तो कैसे संत जो है, कैसे इमोशनली अफेक्टर कैसे बन गया, कोई इंसान इमोशनली अफेक्टर कैसे बन जाता है, कैसे इतने बड़े आवाम को प्रभावित कर रहा है। संत के जीवन की ही अगर हम कल्पना करें, किसी संत के जीवन की, बुद्ध के ही जीवन की अगर हम कल्पना करें, ये कल्पना आप किसी भी संत को लेकर कर सकते हैं और उसके जीवन में बिना जाने, उसके जीवन के बारे में बिना जाने आप ये कल्पना कर सकते हैं। और यही सही होगा कि किसी के जीवन में शुरुआती में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे, उसके जीवन में संसार में काफ़ी ओहा-पोह होगा और इससे ऊब के परेशान होकर इंसान जो है शांति की तलाश करने लगता है। अब शांति की तलाश में कई मार्ग को चुनता है, शांति की तलाश के कई मार्ग हैं, हम लोग भी जानते हैं। जैसे जो 4 मार्ग हैं जिसकी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अपने अगले सेशन में, वो है जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, प्रेम योग है। ये 4 मार्ग है शांति को पाने के। और इन्हीं में से कोई एक पाथ या 2 पाथ या 3 या 4, किसी का भी
अनुसरण करके शांति को ये साधु संत पाते हैं। तो वो ओहापोह से स्थिति में, ओहापोह की स्थिति में, संसार में जो ओहापोह है उसे ऊब की स्थिति में या उससे बचने के लिए वो शांति की तलाश करते हैं। और वो किसी मार्ग को, जैसे मैंने कहा, इनमें से किसी चारों मार्ग में से किसी मार्ग को चुनते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं और शांति को पाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे जीवन में जो ये मार्ग हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने भक्ति योग को चुना, तो भक्ति योग भक्ति के भी 9 अंग हैं, तो उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे अभी। मान लीजिए उन्होंने भक्ति को चुना, वो पूजा पाठ करने लगे, मंत्रोच्चारण करने लगे, राम नाम का जप करने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो सांसारिक विषय वस्तु से हटते हैं और मन जो है भक्ति में लगा, परमात्मा में लगा, तो हल्का हल्का शांत होना शुरू होता है, उससे हटता है, सांसारिक चीज़ से हटता है और दूसरी चीज़ में लग जाता है और शांत होता है, शांति को कलेक्ट कर। तो धीरे धीरे इस मार्ग पे चलते वो शांत होना शुरू होता है और शांति का संग्रहण करने लगता है। ये भी भावनाओं का एक गुण धर्म है कि आप जिस भावनाओं से ज़्यादा ओत-प्रोत रहते हैं, जैसे अप्स आप में बार बार ज़्यादा आते हैं, तो वो आप में संग्रहण भी होता है। इसकी चर्चा हम करेंगे, कैसे संग्रहण होता है, या यहीं पे ये समझ रहे हैं कि कैसे एक संत में शांति संग्रहित हो रही है और संग्रहित होते ऐसी स्थिति बनती है कि वो काफ़ी शांति वाला इंसान बन जाता है और शांति का एक बहुत बड़ा अप्स वो बना लेता है। मेरी नज़र में शांति भी एक भावना ही है। शांत स्थिति का मतलब ये नहीं है कि आप भावना रहित। मेरी नज़र में शांति भी भावना ही है और जितने ज़्यादा शांत हैं आप, उतने बड़े शांति के अप्स में हैं आप। और आप देखेंगे कि जब ये संत इतनी बड़ी शांति का अप्स बना लेता है, तो फिर जो है ये इमोशनली अफेक्टर बन जाता है शांति का। अब शांति भावना का इमोशनली अफेक्टर ये बन गया, इसलिए जो है ये इतनी बड़ी आबादी को प्रभावित कर रहा है। रियल में जो इमोशनली अफेक्टर संत हैं, आप उनके सानिध्य में अगर जाएंगे, आप उनके प्रवचन में बैठेंगे, उनके आसपास बैठेंगे, तो रियल में आप शांति अनुभव करेंगे, रियल में। क्योंकि आप उन्होंने वो कैरी किया है, वो भावनाओं को उन्होंने भरा है अपने अंदर। और हमने जैसे पिछले वीडियोज़ में बताया था कि मन जो है सूक्ष्म शरीर है, आपके भौतिक शरीर से परे जो आपका ऑरा है, जिसको हम लोगों ने कहा था कि ऑरा आत्मा, तो वो आपके भौतिक परे, आपके शरीर से परे भी आपकी एनर्जियाँ फैली होती हैं। आप जो दिखाई नहीं देती एनर्जी का रूप है, तो वो इतनी भरी होती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कलेक्ट करते करते शांति की, कि आप वो उसका स्वरूप काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी एरिया में वो फैल जाता है आपका शरीर, सूक्ष्म शरीर। और फिर उसके सानिध्य में जो लोग जाते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो ये इस तरह से कलेक्ट करके, संग्रहण करके, किसी भावनाओं को संग्रहण करके कोई इमोशनली अफेक्टर बन जाता है। और इस तरह से यहीं पे एक छोटी सी चीज़ जो है आपको प्रभावित कर सकती है कि अगर साधु संत इतने बड़े शांत होते हैं, इतने ज़्यादा शांत होते हैं, और शांति भी अगर एक भावना ही है, और शांति इतना बड़ा शांति जो है, इतने बड़े अगर उनके अस्तित्व में इतने बड़े अप्स बना रही है, तो मैंने पीछे कहा कि उतने ही बड़े डाउन्स होंगे। ये कैसे फिर साबित होगा कि साधु संत जो है इतने शांत भी हैं और उतने अशांत भी हैं? क्योंकि भावनाओं का गुण धर्म तो है कि जितना बड़ा अप्स होगा उतना बड़ा डाउन्स भी होगा। तो ये थोड़ी सी दुविधा वाली बात लगती है कि साधु संत जो है जितने ज़्यादा शांत हैं उतने ज़्यादा अशांत भी होते हैं, एकदम होते हैं। साधु संत अगर दिल से ये कह सके साहस करके
सद्गुरु जैसे लोग या रवि शंकर जैसे लोग जो शांति से, बड़े शांति से प्रवचन कर रहे हैं, वो उतनी ही अशांति को कैरी करते हैं। भावनाओं का यही स्वरूप है। आप एक के साथ गमन नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि सागर में सिर्फ लहर ऊपर को आती है, नीचे को नहीं जाती है। दिस इज नॉट पॉसिबल। भावनाओं के साथ भी ये संभव नहीं है कि केवल शीर्ष हो, गर्त ना हो। कोई व्यक्ति केवल अशांत हो, अशांत ना हो। पेड़ जितना ऊपर है उसकी जड़ें उतनी नीचे भी होती है, तभी उस पेड़ को एक मजबूती प्रदान होती है और वो अपने अस्तित्व में खड़ा होता है। तो साधु संत कैसे अशांत होते हैं? आप लोग उनके निजी जीवन में देखिए, वो लोग कर क्या रहे हैं। उनके जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही होती है, वो इधर उधर आ जा रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रवचनों का आयोजन हो रहा होता है। तो ये सब जो आयोजन होता है, सद्गुरु को मैंने देखा है कि शिवरात्रि पे कितने बड़े फंक्शन का वो आयोजन करते हैं ईसा योग सेंटर में। कितनी बड़ी शिव की मूर्ति बनाई है उन्होंने, और तरह तरह के वहाँ पे आयोजन होते हैं। राष्ट्रपति आते हैं, कभी कभार प्रधानमंत्री आते हैं, और इतनी बड़ी आबादी आती है, इतना शोर होता है। आपको क्या लगता है ये क्या है? वो जिसकी बात करते हैं और उसके नीचे जो ये जो कर्म हो रहा होता है, जो क्रिया हो रही होती है, वो सब क्या है? ये शोर शराबा इतना ज़्यादा। उनके ई-कॉमर्स होते हैं, वो कई सारे प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब ओहापोह नहीं है जीवन में, ये अशांति है। साधु संत उतनी ही शांति के एवज में उतनी ही अशांति को भी कैरी कर रहे होते। ये हम आप सब देख भी रहे हैं। पर हाँ, वो शांत भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तभी हम उस शांति को महसूस करते हैं, हम लोग जब उनके सानिध्य में जाते हैं। बुद्ध के जीवन में भी एक घटना है ऐसा कि एक बार बुद्ध कहीं तपस्या कर रहे होते हैं, तो उसका चचेरा भाई जो है उस पर पत्थर ऊपर से गिरा देता है, बड़ा सा पत्थर। तो वो कहीं बगल खिसक जाता है पत्थर, और एक बार उस पर मतवाला हाथी छोड़ देता है। तो हाथी जो है बुद्ध के पास जाके शांत होकर बैठ जाता है। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, आप भी अनुभव कर सकते हैं, ये साधारण सी बात है। लेकिन उसके साथ साथ में अशांति भी चलती है अस्तित्व में। अकेले सफ़र नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने देखना भावनाओं का कैसे कोई इमोशनली जो है अफेक्टर्स होता है। अब कोई रिसेप्टर्स कैसे बन जाता है इमोशनली। हम लोग ये भी देखते हैं कि कैसे सद्गुरु से कुछ लोग प्रभावित होते हैं और कुछ लोग नहीं भी होते हैं। हम लोग बार बार सद्गुरु का नाम ले लेते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। किसी भी संत से कुछ लोग प्रभावित होते हैं और कुछ लोग उसको बकवास भी कह देते हैं। जैसे मंदिर जाना भी किसी को बहुत अच्छा लगता है और किसी को बकवास भी लगता है कि ये सब झूठ मूठ का ढोंग है, आडंबर है। तो कुछ लोग प्रभावित नहीं होते हैं, तो वो इमोशनली रिसेप्टर्स नहीं हैं, और कुछ लोग होते हैं तो वो इमोशनली रिसेप्टर्स हैं। यानी कि जो शांति को कैरी कर रहा है, तो जिसको शांति चाहिए होगा, यानी कि शोर वाला व्यक्ति, जिसके मन में ज़्यादा शोर है, ज़्यादा ओहापोह है, वैसा व्यक्ति ही रिसेप्टर बनता है। वो ढूंढता है फिर ऐसी चीज़ों को, जिसके जीवन में ज़्यादा दुख है या फिर सुख दुख ज़्यादा आ रहे हैं, परेशान है, तो वो ऐसी चीज़ों को फिर ढूंढता है कि थोड़ा शांत होना है भाई, बहुत परेशान है, थोड़ा शांत होना है। तो वो ऐसी चीज़ों को ढूंढेगा, इमोशनली रिसेप्टर बन जाएगा। हम लोग देखते हैं जैसे स्टूडेंट के लाइफ में चर्चा करते हैं कि स्टूडेंट के लाइफ में कभी कभार क्या स्थिति होती है कि हम लगातार 5 दिन 10 दिन से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने की भावना का अप्स बना हुआ होता है, तो उतना ही बड़ा डाउन्स फिर बिलगाव पैदा होता है पढ़ाई से। यार कुछ कोई मूवी होना चाहिए, एकदम उससे विपरीत जाएंगे, पढ़ाई से एकदम विपरीत, मज़ा करना है, कोई शादी अटेंड करेंगे या कोई आयोजन ऐसा अटेंड करेंगे जिससे कि बिल्कुल उससे दूरी हो जाए। ठीक है, वो उस अप्स के विपरीत डाउन्स की खोजेंगे। किसी शादी में फिर खूब धूम धड़ाका किया, मौज मस्ती किया, तो एक शांति से फिर शोर की ओर जाते हैं।
तो जिस भी भावना को हम ज़्यादा कैरी कर लेंगे तो उससे अफेक्टर्स बनते हैं कैरी करने से। और फिर उसके डाउन यहाँ पे एक और चीज़ ये भी समझिए कि जैसे जैसे आप इमोशंस जो हैं आप जो इमोशंस आपके उठते हैं वही आपके कर्म को भी प्रभावित करते हैं। अगर आप इमोशंस का संग्रहण करते हैं तो उससे कर्म का भी जन्म होता है, क्योंकि आपके इमोशंस को संतुलित करना है। प्रकृति संतुलन के सिद्धांत पे चलती है। तो आप जैसे अप्स बनाएंगे, किसी इमोशंस का संग्रहण करेंगे, तो प्रकृति आपसे फिर कर्म करवाएगी, क्रिया करवाएगी। इसी से इमोशंस के जन्म से कर्म के सिद्धांत का संबंध है। और कर्म का सिद्धांत एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग अलग से अपने नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे कि कर्म का सिद्धांत क्या है। यहाँ पे हम लोग ये सिर्फ समझते हैं कि इमोशंस के कारण ही कर्म का जन्म होता है। उसको संतुलित करने के लिए आपने कोई आपके अंदर कोई भावनाओं का अप्स आया तो फिर उसको संतुलित करती है और डाउन्स, कर्म जो है उसको संतुलित करेगी और डाउन्स की ओर ले जाएगी और वो सर्किल पूरा होगा। आप इसको हर भावनाओं के साथ इसका प्रयोग करें। प्रेम में, मोह में, क्रोध में, ईर्ष्या में, हर भावनाओं के साथ इस कॉन्सेप्ट का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप जब किसी पे बहुत क्रोधित हैं, बहुत गुस्से में हैं, तो बहुत सावधान रहें। आप उसके प्रति प्रेम की संभावना बनती है। आपको फिर जब आप लगेगा कि आपने गलत किया, या जब थोड़ी देर बाद आप जब गिल्ट फील करते हैं, तो फिर वो इंसान अच्छा लगता है कि आपसे गलती हुई। तो ये इस तरह से भावनाओं के अप्स एंड डाउन्स बनते हैं। आप इस तरह से फिर इमोशनली अफेक्टर्स और इमोशनली रिसेप्टर्स बनते हैं। तो आज हम लोगों ने दो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा कि भावनाओं का जो गुण धर्म है वो कैसे, उसकी इंटेंसिटी कैसे प्रभावित होती है, और कैसे हम लोग जो है अफेक्टर्स और रिसेप्टर्स होते हैं। और हम लोग ने यहीं पे ये भी देखा कि कैसे जो है भावनाएं ही कर्म के जन्म का कारण भी होती है। अब एक तीसरी बात जो हम लोगों को समझनी है, अगर हम लोगों ने भावनाओं को अच्छे से समझ लिया है, तो एक तीसरी बात जो हम लोग समझते हैं वो है विचार और भावनाओं को एक साथ लेकर। हम लोगों ने देखा विचार में भावनाएं हैं, विचारों को भी कैरी करती है। भावनाओं को अलग समझ लिया हमने, विचार को अलग समझा। भाषा विचार की जननी है, और ज्ञानेंद्रियां जो है कैसे बाहरी कारक के कारण हमारे अंदर भावनाओं के अप्स एंड डाउन्स बनाती है। अब जब विचार और भावनाएं एक साथ जब हमारे मन में उठते हैं, जैसे प्यार की भावना, फिर उस पर विचार, तो ये दोनों जब साथ हैं, तो जब केवल मन में भावनाएं हैं तो वो एक अच्छी स्थिति है। किसी भी भावना के साथ आप हैं, या तो आप क्रोध में ही क्यों ना है, वो तो साधारण सी बात है कि कब किसी से मोह हुआ है तो उसे मोह भंग भी होगा, किसी पे प्यार आया है तो क्रोध भी आएगा। तो ये एक साधारण घटना है, लेकिन उसमें जो भाषा का मलबा चढ़ता है कि ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, तो वो जो है फिर आपके मन को संक्रमित करता है। तो हम लोग को इसी संक्रमण का उपाय पे फिर विचार विमर्श हम लोगों को करना है। हम लोगों ने देखा था कि भाषा के कारण मन की 3 स्थितियों का कल्पना हमने किया था कि विचारों से भरा मन, कम विचारों वाला मन और विचार शून्य मन। तो लगभग विचार शून्य और विचार से फिर भरे हुए जैसे मन की स्थिति में ही जैसे भावनाओं के अप्स और डाउन्स होते हैं, और एक बीच की स्थिति होती है, एक रेखा बीच में है, उसके अप्स और डाउन्स हैं। तो सेम स्थिति है विचार और भावनाओं की। अब दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, क्योंकि विचार और भावनाएं एक जैसी ही हैं। हम लोग विचार को शांत करने का कोशिश करते हैं, यानी भावनाओं को भी शांत करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग ने जैसे मैंने बताया ही कि इसके 4 मार्ग हैं, कर्म,
और ज्ञान योग और भक्ति योग और प्रेम योग। तो इस पे तो हम नहीं बात करेंगे। हमको जिस पे बात करना है वो कि आखिर इस ओहापोह से हम लोग बच कैसे सकते हैं, भावनाओं के बड़े अप्स से या विचार से भरे मन से कैसे बचा जा सकता है, इसकी थोड़े बहुत उपाय की भी चर्चा आज करनी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखें, ये काफ़ी लाभदायक होगा। हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने निजी जीवन में क्या क्या करते हैं। कई बार जब हम बहुत परेशान होते हैं तो क्या करते हैं, असल में हम लोग किसी को सुनते हैं, सत्संग का सहारा लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सत्संग का सहारा। जो इमोशनली अफेक्टर्स हैं वो हम लोग को अफेक्ट करते हैं। कई बार हम लोग मंदिर भी जाते हैं। मंदिर असल में क्या है? मंदिर शब्द को आप अगर डिकोड करेंगे तो मंदिर का साधारण अर्थ होता है मन के अंदर, उसी को मंदिर कहते हैं, मन के अंदर। मंदिर जो आप बाहर एक मंदिर बना देखते हैं जिसमें कोई परमात्मा की मूर्ति बनी हुई, असल में हमारा धर्म जो भी शाखाएं हैं, हमारे धर्म की जो भी चीज़ें हैं बाहर आप जो भी देखते हैं, जैसे बुक्स हैं या फिर उसके कुछ पूजा पाठ के नियम हैं या जो भी चीज़ें हैं, मंदिर है, ये सब सांकेतिक हैं, वो इशारे हैं। मंदिर क्या है? मैंने जैसे कहा कि मन के अंदर परमात्मा। मंदिर कह रहा है कि तुम्हारा जो मंदिर में क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उसके आगे कोई घेरा भी हो सकता है और बीच में एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ऊंची सी मीनार है जिस पे तरह तरह के डिज़ाइंस बने हो सकते हैं या साधारण भी हो सकता है। और असल में उसके अंदर परमात्मा विराजमान होता है। तो वो स्ट्रक्चर सिर्फ इशारा है कि आपके मन के बाहर तरह तरह की चीज़ें हैं, ऊंची मीनारें हैं, कई कलाकृतियाँ हैं, कई सारी विषय वस्तु हैं मन के बाहर आपके, और उसके अंदर परमात्मा निवास करता है। यानी मन के अंदर परमात्मा निवास करता है। मंदिर बस इस बात की सूचना दे रहा है, असल में परमात्मा उस स्थान पे नहीं है। असल में वो इशारा कर रहा है कि मन के अंदर, वो कह रहा है कि आपको अपने मन के अंदर देखना चाहिए। मंदिर जो स्ट्रक्चर है, हमारे धर्म ने जो उसको बनाया है, वो असल में वो एक कल्पना है, वो एक इशारा है जो समझा रहा है कि आपको अपने मन के अंदर देखना चाहिए। मंदिर मन के अंदर, न कि वहाँ जाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या है, जिस ओहापोह से बचना चाहते हैं, जिस सांसारिक विषय वस्तु से हम परेशान हैं, उसी को मांगने जाते हैं मंदिर। कई बार हमने देखा है कि हम गर्लफ्रेंड्स के साथ मंदिर जा रहे होते हैं या माँ बाप के साथ मंदिर जा रहे होते हैं या फिर कुछ मांगने जा रहे होते हैं मंदिर, नौकरी या अच्छी बीवी या अच्छा लाइफ, अच्छा स्वास्थ्य, कुछ भी भगवान से मांगने जा रहे होते हैं। तो भगवान हम पे हंस रहे होते हैं कि जिस चीज़ से परेशान है बंदा वही मांगने आ रहा है। तो थोड़ा सा ये हास्यास्पद है। हम लोग सांसारिक चीज़ों से उब के परमात्मा से दूसरी सांसारिक चीज़ें मांगने जाते हैं, इसलिए परमात्मा हंस रहा होता है। परमात्मा वहाँ पे इशारे कर रहा है। हमारे धर्म की खोज बड़ी अच्छी है, उसने मंदिर बहुत अच्छा चीज़ बनाया है, उसने एक बहुत तगड़ा इशारा किया है, गो टू इन योर माइंड, नॉट एनीवेयर। बाहर इतना तामझाम है, अंदर इतनी शांति है, बिल्कुल। वो कहाँ से है, वो कहाँ है? मंदिर की शांति कहाँ है? अंदर प्रवेश करने के बाद। मन के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो आप वही मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जो बाहर मंदिर है, और वही शांति आपको अनुभव होगी जैसे किसी मंदिर में प्रवेश करके होता है। तो मन के अंदर कैसे प्रवेश करना है, अपने मन के मंदिर में
कैसे परमात्मा तक पहुंचा जाए, इसके लिए 4 मार्ग है। वो अपने अगले वीडियोज़ में हम लोग थोड़ा थोड़ा उसका अध्ययन करेंगे और उसकी चर्चा करेंगे कि कैसे कर्म योग से मन के मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है, या कैसे भक्ति योग से मन के मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है, या कैसे ज्ञान योग से मन के मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है, या फिर 4 था प्रेम योग से कैसे मन के मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। ये 4 मार्ग जो है अब तक खोजे गए हैं और इन चारों मार्ग की चर्चा हम लोग करेंगे और मन के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।